नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा रिलायंस जियो की सिम यूज करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, अब इतने दिनों के अंदर करवा ले अपडेट, नहीं तो रद्द हो जाएंगे आपके दोनों कागजात। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा एयरटेल जियो और वोडाफोन यूजर्स के लिए आए हैं मजे, सरकार ने दिया हम लोगों को राहत, ट्राई भी आई है एक्शन में। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा नेटफ्लिक्स का यूज करने वाले लोगों के लिए बुरी खबर, देखिए अब महंगा हुआ है नेटफ्लिक्स का रिचार्ज, महंगे होने जा रहे हैं प्लान। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, एयरटेल जियो और वोडाफोन आइडिया के सिम यूज करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर, सरकार ने दी है राहत। एयरटेल जियो और वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों को जो है यहाँ पर राहत मिली है। दरअसल बात यह है कि ट्राई ने मोबाइल यूजर्स के पक्ष में एक और फैसला यहाँ पर लिया है। दरअसल अब यूजर्स को परेशान होने वाली कॉलों की संख्या में कमी आने वाली है, क्योंकि ट्राई की तरफ से सभी स्टॉक होल्डर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स और टेलीमार्केटर्स को उसको लेकर आदेश दिया गया है। साथ ही ट्राई की तरफ से कहा गया कि कंपनियों की तरफ से ऐसे कॉल्स पर लगाम लगाने के लिए तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। दरअसल 10 डिजिट वाले मोबाइल नंबर PRSIP का इस्तेमाल कराने वाली कॉल्स को लेकर ट्राई ने यह फैसला लिया है। दरअसल ट्राई की तरफ से नया फैसला लिया गया, जिसमें कमर्शियल कॉल्स और स्पैम कॉल को रोकने के ऊपर चर्चा हुई। अब ये साफ हो गया कि इसके लिए कंपनी की तरफ से फैसला ले लिया गया है। साथ ही ट्राई ने ये भी यहाँ पर ऐसे ट्राई ने भी ऐसी कॉल्स को जो है बंद करने पर लगाम लगाने के लिए कहा है। वह ट्राई ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि हमने टेलीमार्केटर्स को कठोर मैसेज यहाँ पर दिया है। वही वॉइस कॉल्स उसको लेकर नए फैसले जो है वो लिए जा रहा है। वही मीटिंग में ट्राई ने हेडर्स, टैबलेट्स और क्रिएटिव एक्शन और प्रमोशनल कॉल्स को रोकने जैसे मुद्दों पर बात की। वह इसमें जो है सर्विस प्रोवाइडर से उनसे ऐसी कॉल्स को तुरंत रोकने के लिए कहा है जिसमें डिलीवरी मार्केटर्स शामिल थे, यानी डिलीवरी टेलीमार्केटर्स शामिल थे। दरअसल ऐसे कॉल्स से यूजर्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं। ऐसे केस में यहाँ पर ऐसे केस को रोकने के लिए लगातार काम जो है वो किया जा रहा है। इसी में जो है रोबोटिक कॉल्स और प्रमोशनल कॉल का मुद्दा भी जो है उठाया गया था। वह ट्राई से जो पहले भी जो है जो ऑपरेटर्स जो है टेलीकॉम ऑपरेटर के खिलाफ एक फैसला ले चुकी है। ये फैसला काफ़ी दिनों में चर्चा में भी है। कंपनियां परेशान भी से हो गई क्योंकि इस फैसले में यूजर्स को मुआवजा देने तक की बात कही गई है। अगर कंपनी की तरफ से इस नेटवर्क बाधित रहता है तो उन्हें काफ़ी परेशानी होने वाली है। ऐसे में हम ऐसी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 लाख रुपये का मुआवजा राशि भी ट्राई की तरफ से तय की कर दी गई है। साथ ही 12 घंटों को 1 दिन के रूप में जो है माना जाएगा, तो कंपनियों को जो है वैलिडिटी भी बढ़ा के देनी पड़ेगी। तो इस तरह का फैसला जो है वो लिया गया था। इससे कंपनियों की जो है यहाँ पर परेशानी बढ़ गई। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, देखिए इतने दिनों के अंदर करवा ले अपडेट, नहीं तो हो जाएंगे रद्द। गाड़ी चलाने वाले उसके ओनर्स के लिए जो है बहुत ही ज़रूरी खबर सामने आई। दरअसल अब बिहार में जो है गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कार्ड यानी जो आरसी है और चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस यानी ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मोबाइल नंबर जो है जोड़ना अब अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियमों के मुताबिक मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं रहने पर इसका ड्राइविंग लाइसेंस या फिर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है रद्द कर दिया जाएगा। दरअसल परिवहन विभाग ने वाहन ओनर को अपडेट करने के लिए 30 दिनों की मोहलत दी है। साथ ही चेतावनी ये भी दी है, कहा कि डेटा वाहन और सारथी पोर्टल पर अपडेट नहीं होने पर ड्राइवर और ऑनर पर एक्शन लिया जाएगा और जुर्माना पे जो है वसूला जाएगा। वही ट्रांसपोर्ट सचिव जो है संजय कुमार अग्रवाल, उन्होंने यहाँ पर जिला परिवहन कार्यालय यानी DTO को इस मामले में कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया। दरअसल पिछले दिनों छानबीन में पता चला था कि बड़ी संख्या में वाहन मालिकों का मोबाइल नंबर और आवश्यक पता अपडेट नहीं है। वह हजारों लोगों तो जो है बरसों पुराना नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, जिस वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। तो इसको लेकर जो है बिहार में ये बड़ा फैसला लिया गया है। अगली बड़ी खबर है अपने देश की GDP को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी खबर, देखिए एशिया में सबसे तेज रफ्तार से दौड़ गया भारत की इकोनॉमी। चीन और जापान को भी दिखाएगा ठेंगा। भारत की बढ़ती इकोनॉमी का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। भारत में इकोनॉमी वित्त वर्ष 2023 जो इसमें 8.2% की शानदार रफ्तार के साथ दुनिया में तेजी से बढ़ती सभी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ दिया है। चीन और जापान भी भारत का मुंह जो है वो ताकते रह गए। दरअसल अनुमान लगाया जा रहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार सारी दुनिया में तेज रहेगी। 7 से 7.2% की ओर से रफ्तार से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। वही
डेलाइट इंडिया के इकोनॉमिक्स आउटलुक में कहा गया कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर मजबूत इकोनॉमी की वजह से आर्थिक सर्वे के अनुमानों के आगे जो है निकल जाएगी। ये आंकड़ा 7% ऊपर रहने वाला, हालांकि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुमान के नजदीक रहने वाली है। डेलाइट इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार निजी खपत में इजाफा हो रहा है। इसके चलते लोग खान पीने के अलावा अन्य चीज़ों पर भी खर्चा बढ़ा रहे हैं। वह ग्रामीण इलाकों में बढ़ते खर्च भी कारोबार की नई सुविधाएं जो मतलब संभावनाएं जो है पैदा कर रहा है। इससे पहले जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है IMF, उसने भी भारत का GDP जो है मतलब उसमें बढ़ोतरी की बात कही। यानी IMF ने यहाँ पर अनुमान लगाया था कि चीन की इकोनॉमी जो है 4.5% के अंदाज से बढ़ेगी। भाई IMF का कहना है कि चीन की आबादी जो है वृद्धि होती जा रही है, साथ ही प्रोडक्टिविटी घटने के अलावा प्रॉपर्टी क्राइसिस भी जो है उसमें यहाँ पर चीन फंसा हुआ है। इससे निवेशकों और कंज्यूमरों और बिजनेस पर बुरा प्रभाव पड़ा है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो नेटफ्लिक्स का यूज करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए, नेटफ्लिक्स ने दिया है झटका। अब देने महंगे होंगे रिचार्ज प्लान, देने पड़ेंगे इतने ज़्यादा पैसे। नेटफ्लिक्स अपने प्लान जो है उसकी कीमतों में इजाफा करने वाला है। इसको लेकर नई रिपोर्ट सामने आई। इसे लेकर जानकर जो है वो नेटफ्लिक्स के लवर्स को थोड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अब कंटेंट देखने के लिए आपको ज़्यादा कीमत चुकानी होगी और इसके लिए नया फैसला जल्दी लिया जा सकता है। दरअसल रिपोर्ट एक सामने आई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि साल के अंत तक यूजर्स को झटका लग सकता है, क्योंकि कंपनी अपने सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमतें बढ़ाने जा रही है। वह रिसर्च फर्म जारफ्रेज की तरफ से इसको लेकर रिपोर्ट पेश की गई। साथ ही सब्सक्रिप्शन प्लान महंगे होने के पीछे वजह भी बताई गई है। पहली वजह सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत बढ़ाई जाना, ज़्यादा मतलब टाइम ज़्यादा हो गया है। जनवरी 2022 के बाद प्लान की कीमतें नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन अब इस पर फैसला लिया जा सकता है। दूसरी वजह नेटफ्लिक्स का सबसे सस्ता प्लान अभी एड सपोर्टेड है। कीमतों में इजाफा करने के बाद इसे प्राइम कर दिया जाएगा। आखिरी पॉइंट की बात करें तो नेटफ्लिक्स की तरफ से लाइव स्पोर्ट्स का ऑप्शन भी दिया जा रहा है। इससे यूजर्स बेस जो है बढ़ने की उम्मीद है। वह फर्म ने बताया कि नेटफ्लिक्स की तरफ से बेसिक और प्रीमियम प्लान की कीमत अभी अक्टूबर 2023 में ही बढ़ाई गई थी। इससे बेसिक प्लान की डिमांड देखी गई है। अब नेटफ्लिक्स की तरफ से ARPU बढ़ाने के लिए नए विचार जो है वो किए जा रहे हैं। नए विचार जो है वो किए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर कंपनी को काफ़ी फायदा होने वाला। अभी नेटफ्लिक्स वैसे रेवेन्यू की मार जो है वो झेल रहा है। वह नेटफ्लिक्स की तरफ से पहले भी जो इसको लेकर हिंट यहाँ पर दिया जा चुका है। दरअसल कंपनी ने बताया कि बहुत जल्द अपने प्लानों की कीमतें बढ़ाने जा रही है। हालांकि नेटफ्लिक्स WWE रॉ का भी डेब्यू यहाँ पर इसमें किया गया था। कंपनी का कहना है कि अब कंटेंट के लिए यूजर्स को ज़्यादा भुगतान करना होगा। हालांकि ऑफिशियल बयान इस पर जो है अभी तक यहाँ पर नहीं दिया गया है। एक बार ऐसा होने के बाद जो है प्लान महंगे तो होंगे ही, साथ ही इसको जो है कुछ नया कंटेंट भी जो है इसमें देखने को मिल सकता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जियो की सिम को लेकर ये बड़ी खबर थी। बड़ी खबर जियो को लेकर बड़ी खबर देखिए। मुकेश अंबानी की कंपनी जियो की धूम साल 2023-24 में जोड़े हैं। कंपनी ने 4.5 करोड़ से ज़्यादा ग्राहक 5G में दबदबा बरकरार। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के ग्राहकों की संख्या जबरदस्त बढ़ रही है। कंपनी की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल यानी 2023-24 में जियो के 24 करोड़ यहाँ पर जियो में 4 करोड़ नए ग्राहक जुड़े थे। अब कंपनी कुल जो है 48 करोड़ के आसपास ग्राहक कंपनी के हो गए। रिपोर्ट में अभी ये भी बताया गया कि जियो जो है 10 करोड़ से ज़्यादा ग्राहक जियो के 5G नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे जियो ट्रू 5G कहा जाता है। देश में 5G नेटवर्क की 85% क्षमता जियो के पास है। इसके अलावा एयरटेल का कुल डेटा इस्तेमाल जो है 60%, तो इसमें यहाँ पर मतलब भारत के कुल डेटा इस्तेमाल में 60% हिस्सा जियो का है। वहीं जियो ने बताया कि उसने पूरे देश में 5G नेटवर्क बहुत जल्द यहाँ पर बिछा दिया है। अब जियो के कुल डेटा का लगभग 30% डेटा जो है 5G नेटवर्क पर चल रहा है, और ये जो 5G डेटा है वो सारा जियो का 5G और 4G के साथ नेटवर्क मिलकर चल रहा है। वही रिलायंस आगे कहा है कि जियो के तेजी इंटरनेट सेवा में जियो एयर फाइबर भी लोग मतलब जियो एयर फाइबर को भी लोगों ने खूब पसंद किया है। अब तक एयर फाइबर के 1 करोड़ 20 लाख के आसपास ग्राहक बन चुके हैं। अभी जो है 5900 शहरों में जो है इसकी सुविधा मिल रही है। वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि खबरें आपको रोजाना मिलती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत